गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। दोस्तों, आज 21 जून और 21 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आया हूं दोस्तों। और आज अगर हम लोग बात करें तो हम उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि 21 जून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आपको जो इसकी पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी। आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो ये पूछा गया है कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया है। तो ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात की जाए, ये कब सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एवरी ईयर 20 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो पहली बार इसे 20 जून फर्स्ट टाइम इसे 20 जून 2001 में यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे सेलिब्रेट करने की ये डेट फिक्स की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार ये कब मनाया गया, तो 2001 में मनाया गया, 20 जून को ही मनाया गया। और तब से लेके आज तक इसे 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम से मनाया जाता है। किसके थ्रू, तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। अगर हम लोग बात करें इसकी थीम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट। एवरी एक्शन काउंट इसकी थीम क्या है, तो एवरी एक्शन काउंट। एवरी एक्शन काउंट। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो यूएन की जनरल असेंबली है, वो जो अभी 75th जनरल असेंबली होने वाली है, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए, आपको ये बताना है इसके अध्यक्ष चुने कौन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो 75th यूएन की जनरल असेंबली होने वाली है, इसके अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, तो वो चुने गए हैं वोल्कन वोजाकिर को। वोल्कन वोजाकिर, ये जो आप देख पा रहेंगे ऑप्शन बी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं वोल्कन वोजाकिर। तो वोल्कन वोजाकिर को इनका जो नेक्स्ट अध्यक्ष चुन लिया गया है। और अगर हम लोग बात करें ये किसकी जगह लेंगे, ये किसकी जगह लेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा तिजानी मोहम्मद, तिजानी मोहम्मद की ये जगह लेने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो यूएन के अध्यक्ष यानी कि जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अगर हम लोग बात करें कि एनआईपीएफपी का जो चेयरमैन है वो किसे अपॉइंट किया गया है, इसका जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की बात करें तो ध्यान रखिएगा उर्जित पटेल जो हैं वो एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। आरबीआई के ये एक्स गवर्नर रह चुके हैं। इन्हीं को यहाँ पे इसका जो है अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन चुना गया है। उर्जित पटेल की बात करें तो इनकी खासियत ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये इन्हीं की कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की बात करें तो आपको पता होगा शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर है। नचिकेत मोर कमेटी एक ऐसी कमेटी है जिसने, अगर हम लोग बात करें ये जो पेमेंट्स बैंक हैं इसके बारे में बताया था। बीपी कानूनगो कौन है, तो ये एक्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये डिप्टी गवर्नर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में आरआईसी का मतलब दोस्तों क्या है, तो रसिया, इंडिया और चाइना ग्रुप की मंत्री स्तरीय जो मीटिंग होने वाली थी 23 जून को, इसमें कौन हिस्सा लेने वाले हैं इंडिया की तरफ से, आपको ये बताना है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया की तरफ से दोस्तों, इसमें जो हिस्सा लेने वाले हैं वो कौन लेंगे, तो एस जयशंकर इसमें बताया जा रहा है कि ये पार्टिसिपेट करेंगे हमारे इंडिया की तरफ से।
बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मीटिंग, ये जो सबमिट होने वाली है, ये पूरी तरीके से वर्चुअल होगी, पूरी तरीके से वर्चुअल मीटिंग होगी। कोई भी यहाँ पे कहीं पे जाएगा नहीं, कहीं पे बैठक नहीं होगी, बल्कि ये सब अपने अपनी कंट्री से ही वर्चुअली मीटिंग या समिट्स करेंगे। और इससे और अहम बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे अभी जो इंडिया और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से अभी जो चाइना ने ये जो अपनी औकात दिखाई है, जो पीछे से या जो बिना मतलब अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की है, इस वजह से इंडिया बहुत अगर हम लोग बात करें गुस्से में हैं। और इंडिया इस मीटिंग में हो सकता है तो वो इसमें शामिल भी ना हो, और अगर ये मीटिंग में इंडिया शामिल नहीं होगा तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है और ये मीटिंग रद्द कर दी जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पांचवा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि चीन ने बांग्लादेश से होने वाले जितने भी आयात हैं उनमें कितने प्रतिशत का टैरिफ की छूट दी है। टैक्सेस की बात की जाए तो जितने भी इंपोर्ट या अगर हम लोग बात करें जो भी इंपोर्ट करते हैं, लगभग 5,000 प्रोडक्ट का इंपोर्ट किया जा रहा था, किससे, बांग्लादेश से करता था। तो उसके ऊपर जो वो टैरिफ लगाता था दोस्तों, तो क्या हो गया, उसने उस टैरिफ में 97% की छूट दे दी है। अब 97% की छूट दे देने से तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिया के लिए सिरदर्द बढ़ने वाला है, इंडिया के लिए सिरदर्द बढ़ने वाला है। अभी हाल ही में आपने देखा कि नेपाल ने इंडिया के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है, और ये नेपाल को उसका उकसाया किसने है, तो चाइना ने, और अब ये बांग्लादेश की तरफ भी जा रहा है। तो बांग्लादेश की बात की जाए तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा, इंडिया जो एनआरसी जो बिल लेके आया था, जिसके तहत उसमें उन्होंने बांग्लादेशियों को नागरिकता देने से मना कर दिया था। इस वजह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच मनमुटाव चल रहे थे, और इसका फ़ायदा ये चीन लेना चाह रहा है, उठाना चाह रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इससे इंडिया को एक और नया सिरदर्द होने वाला है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, मेरे जितने भी करंट अफेयर्स हैं ये सभी आपको खबरी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छठा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी आपने इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और आपको बताया होगा कि जो कर्नाटक सरकार थी उसने पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा तक कि सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस वर्जित कर दिया था, कि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और बट अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने भी यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा दिया है पूरे तरीके से, और यहाँ अब साफ तौर पर कर दिया गया है कि ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होंगी, ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड काफ़ी स्कीम्स हैं जो आपको मैंने बता रखी हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर मैं क्वेश्चन और पुटअप करूँ कि जो बुखार क्लिनिक है इसकी शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा की गई, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है मुझे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया है। तो ये कर्नाटका के द्वारा मनाया गया है मास्क दिवस। और अगर हम लोग बात करें कर्नाटका के मुख्यमंत्री की, तो ये कौन है, बीएस येदियुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। तो इनकी जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा यहाँ पे 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसके पीछे मकसद क्या था, तो जो मास्क है, जो सैनिटाइजेशंस है, या जो अगर हम लोग बात करें सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसका पालन या जिसकी धज्जियाँ लगातार हर राज्य उड़ाता जा रहा है, इसी वजह से कर्नाटका ने यहाँ पे ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात रखी है। और अगर हम लोग बात करें इसके लिए देश विदेश में इनकी बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही है, और घर घर जाके, डोर टू डोर जाके ये जो है यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। इसके साथ हम लोग बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि मशहूर मलयालम लेखक को
और फिल्म निर्देशक KR सच्चिदानंद का निधन 18 जून 2020 को हो गया है। वे किस बीमारी से जूझ रहे थे, बस आपको ये बताना है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें KR सच्चिदानंद कौन थे, तो ये मशहूर मलयालम लेखक थे, फिल्म निर्देशक थे। लगातार ये 13 साल से फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे। और अगर हम लोग बात करें तो हृदय रोग के कारण, एक हार्ट अटैक के कारण यहाँ पे 17 तारीख को इनकी देहांत हो गई। 17 तारीख को हार्ट अटैक आया और 18 तारीख को इनका निधन हो गया। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है वो कोरोना वायरस या किसी और बीमारी के चलते नहीं, बल्कि हार्ट अटैक के चलते हुई है, बल्कि ये एक फेमस फिल्मकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, इसके साथ लास्ट क्वेश्चन जो आपकी सीरीज़ का पूछा गया है, भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता कब मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, भारत को इसकी अध्यक्षता अगस्त 2021 में मिलने वाली है। भारत इसके लिए 2 साल के लिए परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया है, 2021 और 22। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी इसके सदस्य होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, बारी बारी वो क्या करते हैं, 1 महीने के लिए इसके चेयरमैन, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगस्त 2021 के लिए यहाँ पे जो है अध्यक्षता किसको मिलेगी, भारत को। उसके बाद 2022 में भी भारत को 1 महीने के लिए अध्यक्षता मिलेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता मिलेगी वो कब मिलेगी, तो अगस्त 2021 में, और ये 2 साल तक के लिए इसे अध्यक्ष परमानेंट चुन लिया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और उसके बाद वीडियो, अगर आपको ध्यान रखिएगा, आपको अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में इसको फैलानी है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताना है, शेयर करना है, ताकि दोस्तों मेरा जो वीडियो है वो ग्रो कर सके और मैं आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उस पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर सकूं। आपका कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो, तो आप मुझे देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के क्वेश्चंस की भी हम लोग बात करेंगे, कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसकी भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्वेश्चन फॉर लास्ट वीडियो, फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय, भारत में फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़। तो ये टैक्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं आज जो आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में IDBI बैंक ने नए निदेशक कौन बने हैं, इसका जवाब आपको देना है। IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए करंट अफेयर्स के साथ, एक नए जोश के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।